1986 में जब चकबंदी का समय आता है तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन हैवी लोड या किसी भी कारणवश वो जो एसडीएम का उस दिन खारिज हुआ था, जो भी एसडीएम का ऑर्डर था, हमारे पास इसका सारा डॉक्यूमेंट्स है। जनपद सोनभद्र विकास खंड रॉबर्ट्सगंज ग्राम मुसेही में ग्राम वासियों की 32 बीघा जमीनी विवाद निकलकर सामने आया है, जहां कई ग्राम वासियों की करीब 32 बीघा जमीन चकबंदी में एक ही व्यक्ति के खाते में चली गई, जिस पर ग्रामवासी चकबंदी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तथा सरकार एवं प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखे ग्राउंड से ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रणाम सर, मेरा नाम राजा विश्वकर्मा है, मैं मुसही से हूँ, 11th का छात्र हूँ। हमारे यहाँ का मुकदमा लगभग 76 वर्षों से चल रहा है। 1952 में 4 लोगों ने मिल के एक जमीन पट्टा करवाया था राजा साहब से, कुछ पैसा दे के अपना पट्टा करवाया था। फिर उन्होंने 24 वर्षों तक चारों लोग मिल के अपना जमीन जैसे था वैसे करके खेती बाड़ी कर रहे थे। फिर 24 साल के बाद 1952 में लगभग 1952 में जमीन लिया गया था। 1976 में जो रघुनाथ के उसमें जो सबसे लीडर थे, चारों लोग में रघुनाथ थे, उनके पुत्र जो शुक्ल होते हैं वो एसडीएम ऑर्डर मतलब एसडीएम साहब के पास जाके अपना जमीन जो पैसा दिया था उसके अनुसार अपना जमीन ले लेते हैं। फिर हमारे जो दादाजी के पिताजी थे उनका नाम था तुलसी। फिर उनके जो रघुनाथ के पुत्र थे शुक्ल, वही एसडीएम का ऑर्डर करवाते हैं। फिर शुक्ल घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे पिताजी इसमें लीडरशिप करते थे तो हमारे पिताजी को एक हिस्सा अधिक मिलना चाहिए। तो वो हमारे दादाजी के पिताजी के तुलसी से बोलते हैं कि आप हमें एक बीघा जमीन एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन हमारे दादाजी के दादा इसके ऊपर राजी नहीं होते, चूँकि वो पैसा के अनुसार ज़मीन अपना लिए थे। फिर वो इंतज़ार करते रहते हैं। 1986 में जब चकबंदी का समय आता है तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन हैवी लोड या किसी भी कारणवश वो जो एसडीएम का उस दिन खारिज हुआ था, जो भी एसडीएम का ऑर्डर था, हमारे पास इसका सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसको वो फर्जी घोषित कर देते हैं। मेरा जो है पहला फाट लगा है सन 76 में, वो एसडीएम का आदेश है। उस पर अंगूठे लगाए हैं 6 आदमी। 6 आदमी में दोनों पक्ष का अंगूठा नहीं जांच हुआ है। दोनों पक्ष का अंगूठा जांच नहीं हुआ है, एक पक्ष का अंगूठा जांच हुआ है। और हमको कह दिया गया है कि हमने जांच करा लिया है, आप भी अपना जांच करा लीजिए। तो हमको मौका नहीं मिला, हमको मतलब हमारे नाम से इशू नहीं हुए इस पर अधिकारी आने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। तो मैं इस समय मौजूद हूं मुसही गांव में। हम बात करें मुसही में, यहां पर जो लोग हमारे साथ में मौजूद है ग्रामीण वासी हैं, उनका ये कहना है कि इस ज़मीन पर वो पिछले 100 साल से इनके बाप दादा के ज़माने से ये यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। और टेक्निकल ये हुआ है कि मामला कोर्ट में गया है, लेकिन सही जांच ना होने के लिए सही जांच नहीं हो पाई, इनके वकील सही तरह से पक्ष नहीं रख पाए। चकबंदी हुआ, चकबंदी में जो चकबंदी अधिकारी था वो कहीं ना कहीं से एसडीएम साहब की जो ऑर्डर था उसका भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके आरोप को जो है कि खारिज किया। और चकबंदी जो अधिकारी था उसी अधिकारी के रिपोर्ट पे फिर आगे फाइल चली गई। हाई कोर्ट से मामला खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, वहाँ से रिव्यू में पड़ा हुआ है। और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी साल से रह रहे हैं। जितनी ज़मीनें आपको अगल बगल दिख रही, मैं आपको दिखाऊं, ये सारी ज़मीन इनकी जो है कि विवाद में आ गई है, इस पर इनका नाम खारिज हो गया है। और अब ये सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन विवाद में आ गई है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो गांव के लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं, जिनका लगातार ये आरोप है कि सही जांच नहीं की गई है, और वो लगातार इस ज़मीन को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष तौर पे सही तरीके से जांच की जाए, भ्रष्टाचार ना किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का ही भेद चढ़ा है। तो यहाँ का भी मामला बड़ा गंभीर है। और इस मामले को लेकर बताइएगा चाचा, यहाँ पे कब से आप रह रहे हैं और क्या? 4 पुश्त से साहब हम लोगों को बाप दादा जोते कोड़ते आज भी मतलब जोतत कोड़त हम लोग पहले तो साहब 21 बीघा का मामला रहल है। इसके बाद में मतलब का खड़ा लोग भाई पैसा वाली पार्टी बा साहब इधर उधर करके 32 बीघा उनमें आ गया। तो चकबंदी में मतलब इस पर हम लोग जहाँ तलब कैले लिया साहब, तो गड़बड़ी कुछ मतलब वही से उ लोगों का अंगूठा रहल लगल वगल सब कुछ, लेकिन वो इस पर जो अधिकारी भाई कह दिले कि लोगों का अंगूठा नहीं है।
तो तब से हम झूठ लोग बोला गया, अधिकारी की तरफ से झूठ हाँ। बोला गया कि ये अंगूठा इनका नहीं है। हम लोग है, पूरी साबुत है, सब कुछ है सरकार। और उसी उसी मतलब के रिपोर्ट के आधार पे जो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड की गई, तो हाईकोर्ट से इन लोगों का नाम, आप लोगों का नाम खारिज कर दिया गया। जी बनता है सरकार हाँ। तो उनको दे दें, हाँ। अगर हमको बनता है तो सरकार हम उनके कागज की निष्पक्ष जांच की मांग कर जी, रहे हैं कि हाँ। हमारे कागज की कागज निष्पक्ष के जांच हिसाब हो। से, जी हाँ, कागज का हम लोगों को साहब कोई भी मतलब का कॉलेज जांच नहीं किया है। तो ये कोर्ट से लेके हर तरफ से ये पेपर आए हुए हैं इन लोगों के सामने, जो है कि जिसपे जो है कि ये चाह रहे हैं कि इस पेपर की जो है कि निष्पक्ष तौर से जांच किया जाए। सन 76 में एक हम लोगों का फाट लगाया, जो वो विपत्ति ही हमारा लगवाया। वो अपना दावा दाखिल किया कि हमको साहब बांट दिया जाए, मेरा परिवार बढ़ रहा है। चारों लोग मिलके अपना परिवार बांट दिए। हाँ, वहाँ एसडीएम साहब फाट लगा दिए, उस पे 6 लोगों का अंगूठा लगा हुआ है। उसी अंगूठे पे एक पक्ष का अंगूठा जांच हुआ है, दोबारा पक्ष का अंगूठा जांच नहीं हुआ है। हमको कह दिया गया है कि हमने जांच करा दिया है, हमारे सामने जांच नहीं हुई है। और एसडीएम साहब पहले मजिस्ट्रेट जो है वो हमारे पक्ष में आर्डर दिए हैं, सबको बांट दिए हैं। आज उसी को लेके सारे विवाद को चल रहा है, एक अंगूठे के जरिए पे। खाली हम लोग कम से कम 100-200 लोग हैं, सही तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। तो यहाँ पे गांव में करीब 100 लोगों के साथ ये मामला है कि इसको गंभीरता से इसकी जांच की जाए। जिलाधिकारी महोदय से मेरा ये आग्रह है कि इस मामले को लेके गंभीरता से जो है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, फिर से जो है कि मामले को देखा जाए और आगे रिव्यू के लिए भेजा जाए। और जो इनकी मांग है, उस मांग में सिर्फ इनका यही कहना है कि हमारी जांच सही तरीके से नहीं हुई, जिस पे फैसला जो हाईकोर्ट से आया था, वो हाईकोर्ट का फैसला नीचे के जो अधिकारी थे वो गलत जो है कि रिपोर्टिंग की है और इसकी लगातार ये निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। अन्यथा के केस में इनका ये दावा है कि जिस तरह से उम्भा में नरसंहार हुआ था, उस तरह से एक बड़ी घटना घट सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज़। धन्यवाद।